अस्सलाम वालेकुम दिस सर फहद अली अगेन विद वीडियो। अगर आपने पिछले सीरीज या पिछली वीडियो मिस की है और अभी तक नहीं देखी तो मेक श्योर आप पिछली वीडियो देखें, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यूशन में चल रही है। जो चीज हमने लास्ट क्लास में की थी उसी को आगे लेके मैं एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल ऑफ अकाउंटिंग को सीख रहे हैं जिसमें आईजीसीएसई अकाउंटिंग भी शामिल है। अगर कोई रैंडम स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। उसका रीजन ये है कि ये जो हम जिसको ओल ऑफ अकाउंटिंग कह रहे हैं ये बेसिकली है तो बेसिक्स, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ओल ऑफ पे अप्लाई होगा। बेसिक्स हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ाया जाए कहीं पे भी किसी भी लेवल पे वो सेम ही रहते हैं। आपको उम्मीद है ये चीज पता होगी ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज हमने लास्ट क्लास में मैं क्विक रिव्यू दूं, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीख ली। हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज बुक कीपिंग, एक एमसीक्यू आता है बुक कीपिंग के। और फिर हमने ये सीख लिया कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। ये पांचों एड्स सीखे, क्योंकि आपकी क्लास में बार बार एक ही चीज कही जाती है क्लास टीचर के थ्रू कि आपके पास वो पांच हेड्स हैं, पांच हेड्स, बार बार पांच हेड्स। तो हम सोच रहे थे यार कौन से पांच हेड, बार बार तंग करके रख दिया। ये वही पांच हेड्स हैं जिसकी हम बात करते हैं बार बार। इसको कहते हैं अल्सर, अकाउंटिंग सॉरी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ठीक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। बचपन में हमें एक चीज सिखाई गई थी जिसमें हमने सवाल पूछा था क्लास में, सर ये डेबिट होता क्या है और ये क्रेडिट होता क्या। तो हमें कहा गया था डेबिट मींस एनीथिंग दैट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट मींस एनीथिंग दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अब सवाल, सर क्या मतलब, समझ नहीं आया। हर वक्त बिजनेस में कोई ना कोई चीज आ रही होगी, कोई ना कोई चीज जा रही होगी। अगर हम ओ लेवल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी हम सीख रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक हो गया। क्या सीख रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक अच्छी लगती है वीडियो तो कर देना, वरना कोई इशू नहीं है। और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछना और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट ऐसे तरीके से समझाऊं जो कि बिल्कुल आसान हो आपके लिए, ठीक है। देखो डबल एंट्री सिस्टम ये है कि आप हर ट्रांजैक्शन को, हर एक्टिविटी को, ठीक है, हर एक्टिविटी को दो तरीके से सोचते हो, ठीक है। लेट सपोज शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। कौन है? एक शॉपकीपर है और एक कस्टमर है। भाई कस्टमर ने शॉपकीपर से क्या किया? कस्टमर ने किया परचेज और शॉपकीपर ने किया सेल, ठीक है। अब बिजनेस कहता है, अकाउंटिंग कहता है कि भाई दो पर्सपेक्टिव है ना। अगर अगर कस्टमर की नजर से सोचो तो उसने क्या किया? परचेज किया। और अगर शॉपकीपर की नजर से सोचो तो उसने क्या किया? सेल किया। इसी डबल एंट्री को कहते हैं, इसी ड्यूअल एस्पेक्ट को, हर चीज का एक न एक मामला क्या होता है, हर एक्टिविटी का, हर बात के दो पहलू होते हैं। इसकी एक और मिसाल, आप कहीं से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप आते हैं कहीं पे, तो आप कहते हैं यार रिक्शा ड्राइवर ने मुझसे ज्यादा चार्ज किया या कैब ड्राइवर ने मुझसे ज्यादा चार्ज किया। अब आपके लिए एक्सपेंस ज्यादा हो गया, लेकिन उस कैब ड्राइवर के लिए, उस रिक्शा ड्राइवर के लिए क्या हुआ? इनकम भी तो ज्यादा हो गई ना। तो दो एस्पेक्ट हैं, दो तरीके हैं, दो नजरिए, दो पर्सपेक्टिव है। आप उसको दोनों तरीके से देखेंगे, उसको कहते हैं अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो सर हर एक्टिविटी के अंदर दो ही कहानियां होंगी, उन दो कहानियों के लिए हम क्या बात करेंगे? डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट और क्रेडिट होगा। इसके लिए मैंने एक रूल रखा है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। ये मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के उससे थोड़ा सा सिमिलर बनाने की कोशिश की है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। चलिए कैसे होता है अभी देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन मैंने लिखी है जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन, बॉट इक्विपमेंट एट 20,000 पेइंग बाय कैश, ठीक हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, कहते हैं सर मैं जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी। तो आराम से इसको समझते हैं। सर बॉट इक्विपमेंट, जब मैं इक्विपमेंट खरीदूंगा ना तो इक्विपमेंट किसके पास आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा, सही है। मैं कौन? बिजनेस। अभी सर सोचना किसकी नजर से? बिजनेस की नजर से, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कहा दो नजरिए हैं। अब आप परेशान होंगे सर किसकी नजर से सोचूं, जिसने बेचा जिसने खरीदा? नहीं, बिजनेस की नजर से। आपका जो कारोबार, आपका जो बिजनेस है, जो क्वेश्चन में दिया होगा आपने उसकी नजर से सोचना है, वो आपका अपना बिजनेस है। अब यहाँ बॉट इक्विपमेंट, उसके पीछे क्या असम्पशन है? किसने खरीदा होगा? बिजनेस ने खरीदा होगा। तो सर बिजनेस की नजर से सोचे तो इक्विपमेंट बिजनेस में आया या गया? जब बॉट इक्विपमेंट हुआ तो भाई इक्विपमेंट तो आया होगा ना बिजनेस में, ठीक है ना। सर खरीद के तो मैं बिजनेस में ही लाऊंगा ना, कहीं और थोड़ी ले जाऊंगा। एट $20,000 पेइंग बाय कैश। सर इक्विपमेंट घर आ गया मेरे, मतलब बिजनेस में आ गया, और कैश मेरी जेब से चला गया, मतलब बिजनेस की जेब से कैश चला गया। अब एक सवाल, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इस स्टेज पे? वो पूरा पूरी लाइन लिख रहे होते हैं, बॉट इक्विपमेंट लिख दिया डेबिट पे और पेइंग बाय कैश लिख दिया क्रेडिट पे। अब इस पे भी सवाल, बहुत सारे टीचर समझा नहीं पाते या बहुत सारे टीचर ऐसे तरीके से समझाते हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता। देखो उन लोगों के लिए मैं एक जवाब देता हूं
जो अल्सर की कैटेगरी है ना, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, ठीक है, इस अल्सर की कैटेगरी के हिसाब से आप हेड को डिसाइड करते हो। क्या करते हो? हेड को डिसाइड करते हो। सर अगर मैं देखूं इक्विपमेंट हमारा 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल होता है और ओन्ड बाय बिजनेस, रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट। तो सर इक्विपमेंट मेरा बन गया क्या? एसेट। ठीक हो गया। और सर रही बात कैश की, कैश मेरा क्या है? नॉन करंट एसेट है। जब मैंने इस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी दोबारा देख लीजिएगा, करंट एसेट समझाया था, तो मैंने कहा था कॉमनली 4 आपके पास करंट एसेट आएंगे: इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इस कैश इन हैंड को ही हम कैश कहते हैं। तो मतलब ये डेबिट और क्रेडिट में वो अल्फाज सेलेक्ट करेंगे सेंटेंस के अंदर जो आपकी अल्सर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। किसमें करेंगे? अल्सर की कैटेगरी में। तो सर इसका मतलब ये है, अगर मुझे अल्सर की कैटेगरी बहुत अच्छी समझ आ गई तो इसका मतलब मेरी जिंदगी आसान है। अगर नहीं आई तो मुझे थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जवाब उनके लिए था जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल के अंदर या ट्रांजैक्शन के अंदर कि सर बॉट इक्विपमेंट पूरा लिखूं, सिर्फ इक्विपमेंट लिखूं, पेइंग बाय कैश लिखूं, सिर्फ कैश लिखूं, समझ नहीं आ रहा कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड पिक करना है। तो हमेशा वर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द अल्सर कैटेगरी। क्या उस सेंटेंस में कोई एक्सपेंस है? क्या उसमें कोई कैपिटल है? क्या उसमें कोई रेवेन्यू है? क्या उसमें लायबिलिटी है? क्या एसेट है? तो इन शॉर्ट अगर आपके पास अल्सर की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब नीचे देखो, मैंने एक जगह पे लिख दिया डेबिट, एक जगह लिख दिया क्रेडिट। इक्विपमेंट डेबिट बाय 20,000 और कैश क्रेडिट बाय 20,000, दैट्स इट। ये ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था कुछ टाइम पहले, मैंने कुछ सिंपल से सवाल पूछे, जैसे आपसे भी लास्ट से लास्ट वीडियो में गालिबन हमने ट्रांजैक्शन और इन सब चीजों की बात की थी। अब ये वो चीजें हैं, अगर प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट से भी सवाल किया जाए तो बड़ा परेशान हो जाता है वो, या हो जाता है या हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। अब वो कहते हैं सर ट्रांजैक्शन तो वही होती है जो आ रहा है, जो कुछ हो रहा है। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन दो भाई, क्योंकि मुझे आगे किसी को समझाना है। तो वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाते। इसी तरह अगर हम सेल्स का सवाल मैं आपसे पूछा, आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोचो और जो सेल्स की डेफिनेशन आपके जहन में आती है आप इसको कमेंट में लिखो, ताकि मैं देखना चाह रहा हूं आप किस तरह लर्न कर रहे हो, क्या सोच रहे हो सेल्स को लेके। फिर हम इसको डिस्कस, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा अभी 2 मिनट के लिए और फिर इसमें नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर वापसी वीडियो को प्ले कीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेल्स पे। सेल्स का मतलब क्या है? आइटम सोल्ड बाय द बिजनेस इन विच इट डील्स। डील्स का क्या मतलब है? डील्स का मतलब है सर इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। सर ऑपरेशंस भी मुश्किल वर्ड है। सर इसकी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर हमारा बिजनेस तो ट्रेडिंग बिजनेस है, तो इसकी हम सेल परचेज कर रहे हैं, हम किसी से ये खरीदते हैं और इसको बेच देते हैं आगे, ठीक है। इस चीज में जब हम डील कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? सेल्स करते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूं एक कंपनी है, सॉरी, उसका काम है क्या? लैपटॉप्स बनाना। तो जब भी वो लैपटॉप्स को सेल करेगी तो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सेल्स का। लेकिन सर ओल ओविस में कैसे पता चलेगा? भाई ओल ओविस की सिंपल ट्रिक मैं आपको इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ कि पता चल सके ना। आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं? वजह ये है कि आपको अच्छी अच्छी चीजें आसान आसान तरीके से समझ आए। सोल्ड गुड्स, जहां ये वर्ड आ जाए इसको पकड़ के आपने सेल्स के कॉलम में बांध देना है फौरन से। क्या मतलब? ये मैंने लगाया तो क्रॉस है, लेकिन इसका मतलब है कि ठीक है, सोल्ड गुड्स का वर्ड जहां दिखा, ये शॉर्टकट है, इसका मतलब ये क्या है? ये है आपकी सेल्स। सिंपल एज दैट, ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं सर, टाइम ही नहीं इतना ज्यादा सोचने का, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम है। तो अब देखो, आइटम सोल्ड बाय द बिजनेस इन विच इट डील्स, क्या मतलब? कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर क्या बेच रहा होगा? भाई पीसीज बना रहा होगा। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है ना, कंप्यूटर पीसी बना रहा होगा, लैपटॉप बना रहा होगा, तो जब भी वो लैपटॉप और पीसी की सेल करेगा तो उसको सेल्स कहेंगे। सर अगर मैंने इक्विपमेंट सेल किया है, लिखा हुआ है, अगर आप ओ लेवल्स का क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ सोल्ड इक्विपमेंट, तो सर ये मेरी सेल्स नहीं है। इस बात को अपने पल्ले से बांध दो, जहन से टाइट करके, ये सेल्स नहीं है। सोल्ड इक्विपमेंट का मतलब है कि आपने इक्विपमेंट बेचा है। इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट जब भी बिकता है वो सेल्स के जिम्मे में नहीं आता। देखो यहां लिखा नोट, सेलिंग एनी नॉन करंट एसेट इज नॉट सेल्स, जिसकी मिसाल इक्विपमेंट, मोटर वैन, व्हीकल, कुछ भी हो सकता है, बस नॉन करंट एसेट होना चाहिए। अब सवाल, दोबारा वीडियो को पॉज करो और सोचो परचेज की क्या डेफिनेशन है, फिर इसको कमेंट में लाजमी लिखना। परचेज इज बॉट गुड्स विद एन इंटेंशन टू रीसेल। सर कोई चीज खरीदी, अब मेरी इंटेंशन ये है कि मैं इसको दोबारा बेचूंगा मार्केट में जाके। सर अक्सर रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसके लिए? ताकि प्रोडक्शन हो सके। प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा? दोबारा हम उसको प्रोडक्ट को बना के क्या करेंगे? मार्केट में सेल करेंगे। सर अगर किसी चीज को खरीदते हुए मेरी इंटेंशन टू रीसेल नहीं है तो क्या वो मेरा परचेज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लिखा हुआ
बॉट मोटर व्हीकल, क्या लिखा हुआ, बॉट मोटर व्हीकल। तो सर ये मेरी परचेज नहीं है, ये मेरी मोटर व्हीकल है, ये परचेज के अंडर नहीं आएगा। सही हो गया। अब एक सवाल, सर मुझे कैसे पता चलेगा ये परचेज है? जब भी आपके पास ओ लेवल्स में वर्ड आएगा बॉट गुड्स, तो इसको डायरेक्टली उठा के परचेज के कॉलम में डाल देना, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? या रिटर्न आउटवर्ड्स पुराना टर्म है। गुड्स रिटर्न विच वर परचेज अर्लियर ऑन क्रेडिट। ओ लेवल्स के क्वेश्चंस में हमेशा वही चीजें वापस हो रही होती हैं जो आपने उधार पे खरीदी होती है, ठीक है। कभी भी आप ओ लेवल्स में ये सवाल नहीं देखोगे कैश पे कोई चीज खरीदी और वापस जा रही है। अब ये बारीकी की ऑब्जर्वेशन है, अगेन मैं 9 साल से ऊपर होगा पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे ये चीजें ऑब्जर्व करते गया हूँ मैं। तो मुझे समझ आ गई, आप भी अगर बारीकी से अब नोट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा इन सब चीजों का, ठीक है। इसमें वजह क्या हो सकती है? परचेज रिटर्न की फॉल्टी आइटम्स थे, डैमेज था, जैसे दराज पर अक्सर कुछ चीजें आ जाती है और हम वापस करते हैं। क्वालिटी वॉज एक्स क्वांटिटी वॉज एक्सेस, सॉरी, अब आपने मंगाए थे 10, आपके पास आ गया 20, तो अब आपको जरूरत नहीं है ना, आप वापसी भेजोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेज रिटर्न, जिसको हम पुरानी जबान में रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते थे। गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर। सर हमें रिटर्न भी गुड्स वही करेगा, वही कस्टमर वापसी करेगा गुड्स जिसने उधार पे सामान खरीदा हो। जब भी उसने कैश पे खरीदा होगा वो वापस नहीं करेगा। ये ओल इसके सवाल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचना सर प्रैक्टिकली तो फला बंदे को मैंने पैसे लिए और देकर आ गया, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ओल के क्वेश्चंस के। ओल में आपको सवाल में अक्सर वो यही शो करेगा, आपने गुड्स खरीदे क्रेडिट के ऊपर, पेमेंट नहीं की थी, या आपके कस्टमर ने आपसे खरीदे थे, पेमेंट नहीं की थी, फिर उसने कुछ वापस किए। समझ आ रही है बात? तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखना। अगेन रीजन क्या होगा? फॉल्टी आइटम्स, क्वांटिटी वॉज एक्सेस, आपने वो चीज मांगी नहीं थी, आपको कुछ और उसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर आता है एक वर्ड ड्रॉइंग्स का। ड्राइंग्स दो किस्म की होती है। ओनर पेइंग पर्सनल एक्सपेंस फ्रॉम बिजनेस, ये एक किस्म की ड्राइंग है। जब हम शुरू शुरू में टी अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो बच्चा यहाँ फंस जाता है, बच्चा कहता है अरे सर ये क्या आ गया, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, सही है। और दूसरी ड्राइंग होती है ये, भाई अगर मैं अपने एक्सपेंस, अपने घर की बिजली का बिल पे कर रहा हूं, किससे? बिजनेस के कैपिटल से, बिजनेस के फंड से, तो ये क्या होगा? ड्राइंग्स हो गई ना। सर दो ही तो तरीके हैं ना ड्राइंग्स के। ड्राइंग्स मतलब क्या? ओनर ने कुछ पैसे बिजनेस से निकाले। सर मैं पैसे निकाल के अपना बिजली का बिल पे करूं, बिजनेस से पैसे निकाले और फिर पे किए, तब भी सेम बात है। सर मैंने बिजनेस के पैसे निकाल के फौरन फौरन पे कर दिए, तब भी वही बात है ना भाई। तो बातें दोनों हिसाब से सेम है। तो ओनर जब भी अपना पर्सनल एक्सपेंस पे करेगा बिजनेस के थ्रू, वो भी ड्रॉइंग्स कहलाएगा। और सेकंड ड्रॉइंग्स क्या होंगी? ओनर ने कुछ कैश विड्रॉ किया, निकाल लिया बिजनेस से, या कुछ स्टॉक्स इस्तेमाल किए। लेट सपोज आपकी माशाल्लाह से स्टेशनरी की शॉप है, आपका बच्चा जिद कर रहा था पिछले एक हफ्ते से, बाबा मुझे कलरिंग पेंसिल्स चाहिए, ठीक है। अब आपने कहा क्या करूं क्या करूं, एक हफ्ते तक तो आपने बच्चे को टोपी कराते रहा। अब एक हफ्ते बाद बच्चे ने कहा आज मैं रात में खाना ही नहीं खाऊंगा, ठीक है। एक तरफ तो आप खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ आपके जहन में आया बच्चा खाना नहीं खाया, बीमार होगा तो डॉक्टर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे फालतू में। तो आपने क्या किया? अगले दिन जाके कलरिंग पेंसिल्स आपने उठा के दे दी अपने बच्चे को। वो जो पेंसिल्स ली आपने अपने बिजनेस से, वो किस में काउंट होगा? वो आपकी ड्रॉइंग्स में काउंट होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है आप बिजनेस से कुछ कैश निकाल लेते हो, आपके दराज में कैश था, आपने कहा यार आज अच्छी सेल हो गई है, 10,000 रुपए निकाल लेता हूँ, ये क्या है? ड्राइंग से ही 10,000 निकाल के आप अपने पर्सनल इस्तेमाल में लाओगे। यहां तक की कहानी के बाद मैं ये रूल्स आपको बता रहा हूं, इन रूल्स को क्या करना है? रटना है, रोट लर्निंग करनी है। कैसे करोगे? एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड वेयर एज ऑल अदर थिंग्स इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड वेयर एज ऑल अदर थिंग्स इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक हो गया। अब देखो लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड वेयर एज एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज। और ये बार बार 2 3 बार 4 बार 5 बार आप खुद को कहते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। मेरे पास ये बुक है फ्रैंकवुड की, क्वेश्चंस आपके सामने है। मैं इसके अंदर एक सवाल आपको करवाता हूँ। आई सजेस्ट मैं थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करूंगा ताकि आप उसमें पिक्चर्स ले सकें। आई सजेस्ट इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। अगर कोई स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई स्टूडेंट सीख रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम की वजह से कुछ भी इश्यूज है, तो वो इससे फायदा उठा सकता है, ठीक है। सेकेंडली मेक श्योर इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस तो आप उसको कमेंट करें नीचे। और अगर आप चाहते हैं 1 on 1 सेशन करना मुझे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करके। या आप चाहते हैं मैं व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करूं जहाँ पे आपकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बॉट लैपटॉप कंप्यूटर ऑन टाइम फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड। ऑन टाइम का मतलब है क्रेडिट पे खरीदा, आपने उधार पे खरीदा, सही हो गया। तो सर लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा है तो लैपटॉप कंप्यूटर बिजनेस में आएगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। जगह थोड़ी कम है तो कंप्यूटर का CUMP लिख दिया। बॉट कंप्यूटर फ्रॉम टाइमलेस लिमिटेड। सर टाइमलेस लिमिटेड क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। सर ये क्यों क्रेडिट हो रहा है?
भाई हमने पढ़ा है कि लायबिलिटीज कहाँ पे बढ़ती है, लायबिलिटीज बढ़ती है क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है। सर पहले मेरी लायबिलिटी थी जीरो, जब मैंने कंप्यूटर उधार पे खरीदा तो बढ़ गई लायबिलिटी, जब लायबिलिटी बढ़ी तो टाइमलेस लिमिटेड क्रेडिट हो गया। सही हो गया, उस बंदे का नाम लिखते हैं, उस कंपनी का नाम लिखते हैं जिसकी लायबिलिटी आपके ऊपर पड़ गई। ठीक है, लायबिलिटी क्या है, उधार। टी रॉक पेड अ क्रेडिटर बी बर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स, भाई बिजनेस का एक सप्लायर था, हमने अपने जेब से पैसे पे किए। सर जब भी आप किसी की लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। सर लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट पे तो कम किस पे होगी, डेबिट साइड पे। तो किसको लिखेंगे, बी बर्ड को। ठीक है, अगर क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है तो नाम को लिखेंगे डेबिट साइड पे। फ्रॉम इस प्राइवेट फंड्स, ये क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल। सर कैपिटल क्यों है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आपको बिजनेस में पैसा लगाना है, आप लगाएंगे फिर अपना बिजनेस का एक्सपेंस पे करें, एक तरीका ये, दूसरा तरीका आपने डायरेक्टली अपनी जेब से ही पे कर दिया। दोनों सूरतों में ये आपने लगाया तो बिजनेस में ही पैसा ना, अगर इसको सोचेंगे ठंडे दिमाग से। अ डेटर टी रॉक पेड अस बाय चेक, जब जब भी चेक का वर्ड आएगा हम लिखेंगे बैंक। ठीक है, डेटर कौन है, कस्टमर, कस्टमर ने हमें पे किए तो बैंक में पैसा आया होगा। सर क्रेडिट क्या हो जाएगा, टी रॉब होगा। सही हो गया। रिपेड पार्ट ऑफ लोन आई सिम्स इन कैश, सर जब मैं किसी को लोन पे करूंगा, वापसी चुकाऊंगा तो मेरा कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा, आई सिम्स। क्यों, क्योंकि सर उधार कम हो रहा है। उधार क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी कम किस साइड पे होती है, डेबिट साइड पर। रिटर्न कंप्यूटर टू टाइमलेस लिमिटेड, सर ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं, दोनों नहीं है, ये क्या है, ये कंप्यूटर रिटर्न किया तो क्या होगा, टाइमलेस लिमिटेड हो जाएगा डेबिट। और कंप्यूटर बिजनेस से वापस बाहर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखें पहली ट्रांजेक्शन ई पे आके रिवर्स हो गई दोबारा। अ डेटर पी वेल पेज अस बाय चेक, एक कस्टमर ने हमें चेक से पे किया, मतलब बैंक से पे किया तो बैंक डेबिट। और पी बेल हो जाएगा आपका क्रेडिट। बॉट वैन ऑन टाइम फ्रॉम टेंगल मोटर्स, आपने कोई वैन खरीदी, सर मैंने वैन खरीदी, मैं बिजनेस के अंदर ले आऊंगा तो वैन डेबिट। और टेंगल मोटर जिसको मुझे पे करना है नियर फ्यूचर, तो क्या हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई टेंगल मोटर्स के नाम से, तो वो क्या होगी, क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है या बढ़ती है वो क्रेडिट पे ही होती है। इसकी मिसाल टेंगल मोटर्स, इसकी मिसाल टाइमलेस लिमिटेड। अब मैं इस पेन को ऑफ करता हूं। 2.11 आपके सामने, यू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, वीडियो को पॉज करें, पिक्चर लें। 2.12, 2.13 एंड 2.14 एंड 2.15, इंशाल्लाह आप इसको घर पे ट्राई करें ऑन योर ओन। आप क्वेश्चन सबमिट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा नीचे, तो फिर आपके आंसर में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंक्लूड करके उसको देख लूंगा। ठीक है, आई सी इफ इट इज पॉसिबल नेक्स्ट क्लास में मैं हो सकता है 2.11 या 2.12 वीडियोस में करूं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे जिस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस की। और इंशाल्लाह इसके बाद जब हम ये चीजों पे पक्के हो जाएंगे डेबिट क्रेडिट पे, फिर हम मूव ऑन करेंगे टी अकाउंट्स पे, और उसके बाद हम जाएंगे टी अकाउंट्स बैलेंसिंग पे, फिर हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस पे। मेक श्योर डू नॉट स्किप एनी वीडियो, जब भी वीडियो रिलीज हो पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें वरना चीजें समझ नहीं आएंगी। सवाल लाजमी पूछे और अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते रहे। इंशाल्लाह वी आर एमिंग कि हम ए स्टार कम से कम अपना ओ लेवल्स में लेकर आए। तो अभी अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियोस आपके काम की हैं। अगर आपने कभी जिंदगी में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, आप कहीं कंफ्यूज है तो आप, सेकेंडली मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि अगर आप मुझसे वन ऑन वन सेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर योर सिंपलिसिटी। अगर आप कोई सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशंस आर आल्सो अवेलेबल और ऑफलाइन सेशंस भी अवेलेबल हैं। ये यूट्यूब क्लासेस उनके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं फीस अफोर्डेबल हो आपके लिए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।